नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2020 के जितने भी सूचकांक हैं 2020 यानी पूरे साल के यहाँ पर ले लिए गए सूचकांक या फिर इंडेक्स आप इनको बोल सकते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए पूरा डिटेल्ड डिस्कस करने वाले जितने भी फैक्ट है सूचकांक से रिलेटेड पूरे इस वीडियो में आपको पता चलने वाले। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहले, और जितने भी चीज़ें आपको बताएंगे पूरी आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप काफ़ी आईएमपी लेवल के जो सूचकांक है, इसमें से आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो क्वेश्चन है ये पूछा था। एक और सूचकांक पूछा गया था जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट आईएमपी लेवल के हैं। साथ ही नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर भी करंट अफेयर हम डाल रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो नया वीडियो है करंट अफेयर का वो भी बहुत जल्द आने वाला है, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं। गाइज यहाँ पर एमपी का करंट अफेयर मिल रहा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पूरे 1 साल का दे रखा है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। अब इसमें जो है भारत किस स्थान पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपकी जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब रहेगा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमने एनालिसिस किया था, तब इसका आंसर आपको बताया था। तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन का हम टेस्ट भी आगे लगाएंगे, पहले डिटेल्ड हम जानेंगे फिर टेस्ट लगाएंगे। गाइस जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई और एमपीपीएससी की बेस्ट टेस्ट सीरीज पर पूरे भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। इस डिस्काउंट को आप लाभ उठाना चाह रहे हैं तो आपको ये कूपन कोड यूज करने को RYJU50, इनको यूज करने पर 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फाइनली गाइज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 की, जिसको एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020 भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो है भारत का स्थान कौन सा है, तो 74वां स्थान है। इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा फैक्ट को, काफ़ी आईएमपी है सभी सूचकांक। तो भारत का 74वां स्थान है किसमें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान है स्वीडन का, स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है। साथ ही किसने जारी किया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया है। साथ ही जारी करने की तिथि क्या है, तो 13 मई 2020 को जो है इस सूचकांक को जारी किया गया है। साथ ही आपको बताते हैं सूचकांक में शामिल कुल कितने देश है, तो 115 देश इस सूचकांक में शामिल हैं। देखिए इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है पूरा आपको बताया जाएगा, इसलिए पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा वीडियो को। शीर्ष देशों का क्रम स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, ये जो है ये सभी शीर्ष जो देश है, इसमें आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। और यहाँ पर प्रथम जो है आया है स्वीडन आया, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर फिनलैंड, फोर्थ पर आपका डेनमार्क और फिफ्थ पर आपका नॉर्वे। भारत का 74वां स्थान है, ये आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको आप बोल सकते हैं 2020। और इस जो सूचकांक है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देते हैं। भारत का इसमें 142वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। विगत वर्ष में भारत की रैंक कितनी थी, तो पिछले साल इसमें भारत की 140वीं रैंक थी और अब जो है 142वीं रैंक है, ध्यान रखिएगा। और आगे बात करें तो प्रथम स्थान नॉर्वे को इसमें मिला है इस रैंक में। साथ ही अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया यहाँ पर आया है। और आगे बात करें शीर्ष देशों का क्रम में, तो शीर्ष पर नॉर्वे है जैसा कि बता चुके, फिर फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड यहाँ पर आते हैं। क्लियर चीज़ें। इसके अलावा जारी कब किया गया है, तो अप्रैल 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया गया है। जारी किसके द्वारा किया गया है, तो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यहाँ पर इनके द्वारा ये जारी किया गया है। और सूचकांक में शामिल कोई देश जो है, कितने देश है, तो 180 देश जो है टोटल इस सूचकांक में शामिल हैं। नेक्स्ट सूचकांक आता है वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक, इसको नाइट फ्रैंक ग्लोबल रेसिडेंशियल सिटीज़ इंडेक्स भी हम बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में जो नाम है ये आप जरूर से याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश में ही पूछा जाए। क्लियर है। और जारी किसके द्वारा किया गया है, नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी इसको किया गया है, जनवरी 2020 को जारी किया गया है। इसमें 150 शहर शामिल हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और भारत के जो शहर रैंक है 114 जो है, सॉरी यहाँ पर भारत की शहर रैंक जो है 14वां स्थान है हैदराबाद के तेलंगाना को। तो देखिए इसमें शहर को शामिल किया जाता है और भारत का हैदराबाद के तेलंगाना शहर को यहाँ पर 14वां स्थान मिला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस इंडेक्स में। और प्रथम रैंक जो मिली है बुडापेस्ट हंगरी को मिली है। तो ये आपका
जो काफ़ी आईएमपी निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक यातायात सूचकांक 2019 यानी ग्लोबल ट्रैफिक, यहाँ पर जो काफ़ी आईएमपी है। देखिए ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2019 जो था, इसमें जो आपका यहाँ पर ये इसमें शामिल कितने हैं, तो 239 शहर इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रथम रैंक सबसे अधिक यातायात बेंगलुरु यहाँ पर फर्स्ट इसमें आया है, प्रथम रैंक इसको मिली है वैश्विक यातायात सूचकांक में। जारी करता है टॉम संस्था नीदरलैंड के द्वारा ये जारी किया जाता है, और यहाँ पर 29 जनवरी 2020 को ये जारी किया गया है। तो देखिए 2019 का सूचकांक है, और ये जो कि 2020 में जारी किया गया है 29 जनवरी को। साथ ही अंतिम रैंक जो मिली है अमेरिका का ग्रीसबोरो सबसे कम यातायात संकलन वाला शहर है, इसको यहाँ पर सबसे कम रैंक मिली है, और सबसे अधिक मिली है, सबसे ज़्यादा अधिक यातायात के लिए वो बेंगलोर को मिली है। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को, प्रथम रैंक पर बेंगलोर है। और सबसे अधिक यातायात संकुलन वाले शीर्ष शहरों के जो नाम है वो बेंगलुरु इसमें फर्स्ट पर है, सेकंड पे मनीला है, थर्ड पे आपका बोगोटा, और आपका फोर्थ पे है मुंबई पुणे, नेक्स्ट है आपका मास्को लीमा, और इसके बाद है नई दिल्ली, और इसके बाद आता है इस्तांबुल, और नेक्स्ट है जकार्ता। ये जो सभी देश शहर है, ये यहाँ पर यातायात सबसे अधिक यातायात वाले शीर्ष जो है कंट्रीज यहाँ पर ये देख सकते हैं सिटीज़ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट फैक्ट आता है 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 है, इसके अंतर्गत प्रथम स्थान जो मिला है वो फिनलैंड को मिला है। फिनलैंड याद रखिएगा। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान इसमें आया है, और भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो 144वां स्थान इसमें भारत का आता है। साथ ही विगत वर्षों में भारत का स्थान कितना था 2019 में, तो 140वां स्थान था, 2018 में 133वां हुआ था, और 2020 में कितना हुआ 144वां। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा फैक्ट को। बाकी जारी किसके द्वारा किया गया था, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जिसको UNSDSN बोला जाता है शॉर्ट में, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। कब जारी किया गया है, तो 20 मार्च 2020 को इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट सूचकांक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं, और इसके बारे में जारी कौन करता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कब किया गया है, तो 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया है। नवंबर 2019 में औद्योगिक विकास दर कितनी थी, 1.8% रही है। तो ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट फैक्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जिसको इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2020 बोला जाता है, और इसमें भारत की जो रैंक है वो 40वां स्थान भारत को मिला है। साथ ही सूचकांक में शामिल कुल देश कितने हैं, 53 देश इसमें शामिल हैं, और जारी किसके द्वारा किया गया है, तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर के द्वारा ये जो है जारी किया गया है। साथ ही 5 फरवरी 2020 को इसको जारी किया गया है। सूचकांक की थीम क्या है, तो आउट ऑफ द पॉसिबल इसकी थीम रखी गई है। और विगत सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो 36वां स्थान भारत को इसमें मिला था। काफ़ी आईएमपी लेवल के क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्लियर है चीज़ें। देखिए थोड़ा सा फास्टली इसलिए पढ़ा रहा है ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है तो जल्दी से आपको सारी चीज़ें पता चल पाए। तो आप अगर ज़्यादा जल्दी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप पॉज करके वीडियो को रोक कर थोड़ा सा जो है आप आराम से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2020, इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है, बट कुछ चीज़ें रह गई है उसमें। प्रथम रैंक किसको मिला है, तो यूएसए को मिला है प्रथम रैंक। इसके अलावा अंतिम रैंक वेनेजुएला को मिला है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शीर्ष देशों का क्रम यूएसए, यूके और फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ये जो है शीर्ष देश हैं। तो प्रथम रैंक इसमें यूएसए को मिला है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जिसको ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 कहा जाता है, और इस सूचकांक में शामिल एक टोटल 82 देश है, 82 कंट्रीज है इसमें, याद रखिएगा। भारत का स्थान आता है 76वां, 76 स्थान इसमें आता है भारत का। और प्रथम रैंक जो है डेनमार्क ने प्राप्त की है, यहाँ पर मिली है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। साथ ही 20 जनवरी 2020 को ये जारी किया गया है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। अंतिम कैटेगरी पर जो आया है वो आया है कोट डी आइवरी को अंतिम रैंक यहाँ पर मिली है इस सूचकांक में। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसको ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 कहा जाता है,
और इसके अंतर्गत इसकी थीम क्या थी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वैश्विक प्रतिभा इस साल की इसकी थीम थी इस सूचकांक की। सूचकांक में शामिल 132 टोटल देश है। साथ ही भारत का इसमें स्थान रहा है 72वां स्थान इसमें रहा है। 72 यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा, 72वां स्थान इसमें रहा है भारत का। और यहाँ पर जारी किसके द्वारा किया गया था, इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। साथ ही ये जो है कब जारी किया गया है, तो 22 जनवरी 2020 को ये इंडेक्स जारी किया गया है। विगत सूचकांक में भारत का स्थान अगर हम देखें तो 80 स्थान पर वे थे, 80वें स्थान पर था यह भारत। और अंतिम रैंक जो मिली है वो यमन को मिली है। तो ये आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट आप तक आता है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 यानी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इस रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंक इस सूची में चीन व भारत के बाद ब्राज़ील तीसरा देश है, जिसके 46 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सूचकांक में शामिल कुल विश्वविद्यालय इसमें 45 देशों के 533 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका के द्वारा ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है जारी की जाती है। और 18 फरवरी 2020 को ये जारी की गई है। इसमें प्रथम रैंक मिली है सिंघवा विश्वविद्यालय चीन को। तो इस सूची में चीन व भारत के बाद ब्राज़ील तीसरा देश है, यानी दूसरा देश भारत है। क्या रैंकिंग है भारत की, दूसरी, पहली चीन की और तीसरी ब्राज़ील की। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट फैक्ट आपका निकल कर आ रहा है, यह है आपका प्रथम सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020। और इस इंडेक्स में जो है जारीकर्ता यहाँ पर है प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तिथि क्या है इसकी, 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर जो है इस सूचकांक को जारी किया गया है। देखिए सुशासन जो दिवस है ये किसकी याद में यानी किसकी जो है जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है, तो ये आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आप सभी को पता भी होगा। तो 25 दिसंबर 2019 सुशासन दिवस के अवसर पर जो है इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक समृद्धि सूचकांक, जिसको ग्लोबल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स 29 यहाँ पर रखा गया है, यानी 2019 की ये इंडेक्स है। ये ध्यान रखिएगा कब जारी किया गया है, तो 25 नवंबर 2019 को इसको जारी किया गया। भारत की इसमें रैंक 101वां स्थान भारत को मिला है। सूचकांक में शामिल 167 टोटल देश है। और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगा टर्म संस्था के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें प्रथम रैंक मिली है डेनमार्क को, ये भी आप याद रखिएगा। और पहले जो भारत का इसमें स्थान था 105वां स्थान था। नेक्स्ट इंडेक्स आता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, जिसको SDG इंडिया इंडेक्स बोलते हैं हम। और इस इंडेक्स में भारत की रैंक यानी प्रथम रैंक केरल को मिली है, भारत के केरल राज्य को। राज्यों की श्रेणी में 70 राज्यों में केरल को यहाँ पर मिली है। और यहाँ पर जो है चंडीगढ़ 70 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ध्यान रखिएगा 70वीं रैंक केरल, 70वीं रैंक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर समझने वाली ये थोड़ा सा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रथम रैंक मिली है केरल को, 70 राज्यों में मिली है, ये 70 राज्यों में प्रथम रैंक केरल को मिली है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जो थे 70, उसमें से फर्स्ट रैंक चंडीगढ़ को मिली है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जारीकर्ता कौन है, नीति आयोग के द्वारा ये जो सूचकांक जारी किया जाता है। और 30 दिसंबर 2019 को ये जारी किया गया था। नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स सूचकांक 2019। और इस सूचकांक का जो है यह ऑनलाइन खरीदारी के लिए तत्परता से संबंधित सूचकांक है। सूचकांक में शामिल 152 टोटल देश यहाँ पर हैं। और भारत की इसमें रैंकिंग 73वें स्थान पर भारत आता है। साथ ही जारीकर्ता जो है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा ये जारी किया जाता है। दिसंबर 2019 में ये जारी किया गया था। प्रथम रैंक नीदरलैंड को मिली है, अंतिम रैंक नाइजर को यहाँ पर है इसमें। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फैक्ट काफ़ी IMP है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में आपको बताना है थोड़ा सा कि प्रथम स्थान जो मिला है वो स्वीडन को मिला है। इसके अलावा 10 दिसंबर 2019 को ये जारी किया गया था। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, यहाँ पर ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी IMP है। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। सूचकांक में शामिल 57 देश एवं यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। साथ ही भारत का इसमें 9वां स्थान है, ध्यान रखिएगा।
और ब्रिक्स देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, देखिए यहाँ पर 4 दिसंबर 2019 को ये जारी किया गया और पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा ये जो है जारी किया गया है। भारत की रैंक 5वां स्थान भारत को इसमें मिला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। विगत रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक देखें तो 14वां स्थान था 2019 में, अब 5वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2019, देखिए मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक जो है 129 के स्थान पर है, तो ध्यान रखिएगा। और सूचकांक में शामिल 189 टोटल देश है, जिसमें 129वां स्थान भारत का है। जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2019, और ये 9 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। और इसके पहले भारत का जो स्थान था 2018 में वो 130वां था। तो एक पायदान आगे किसका है भारत, तो ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019, इसमें बात करें हम काफ़ी IMP है। भारत की रैंक 59वां स्थान यहाँ पर है 59, ध्यान रखिएगा। सूचकांक में शामिल कुल देश है 63, यानी 63 देश इसमें कंट्रीज इसमें शामिल है। जारी करता है बिजनेस स्कूल IMD जिसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। जारी करता है ये आपका, और जारी की थी कब की थी, नवंबर 2019 में ये जारी किया गया था। प्रथम रैंक मिली है स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड प्रथम रैंक के साथ यहाँ पर पहले स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक काफ़ी IMP है 2019, देखिए यहाँ पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है जारी तिथि नवंबर 2019 यहाँ पर रखी गई है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। और भारत की रैंक इसमें 138वीं है, ध्यान रखिएगा। सूचकांक में कितने देश शामिल है, तो 163 देश इसमें शामिल है। साथ ही प्रथम रैंक अफगानिस्तान को मिली है। जो है आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश के लिए जो है अफगानिस्तान को यहाँ पर प्रथम रैंक दी गई है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए टीम बिल्डिंग, कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए ये जो अवार्ड जो आपका सूचकांक है ये आपका जारी किया जाता है। और यहाँ पर जारी किया गया 25 अक्टूबर 2019 को जारी किसने किया है, तो न्यूक्लियर ट्रेड इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपिंग सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा ये जारी किया गया है। लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2020, वैश्विक लैंगिंग अंतराल जो रिपोर्ट है 2020, ये एक और आपका नया सूचकांक है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जारीकर्ता कौन है, विश्व आर्थिक मंच। प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है, अंतिम स्थान यमन को मिला है। तो ये आपका नेक्स्ट आपका जो है सूचकांक हो जाता है। देखिए यहाँ पर भारत का स्थान 112 इसमें जो है दिया रखा है। नेक्स्ट है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, इसमें जो भारत का स्थान है वो 140 देशों में 34वां स्थान भारत को मिला है। साथ ही प्रथम स्थान पर स्पेन है, स्पेन ध्यान रखिएगा। और जारी किसने किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था अभी कल, ये आई थिंक कल के जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये जो क्वेश्चन है आपका आया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक आपसे पूछा था। तो जारी करता है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। और विषय क्या है इसका, तो कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमिक्स इसका जो है विषय है। साथ ही अंतिम स्थान सोमालिया को इसमें मिला है। और फर्स्ट स्थान पर कौन आया ये भी आपको बताएंगे। भारत का स्थान इसमें 190 देशों में 63वां था। तो 190 देशों में 63वां स्थान भारत को मिला है, ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान पर आया है न्यूजीलैंड, कौन आया, न्यूजीलैंड। और अंतिम स्थान पर सोमालिया इसमें रखा गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 की अगर बात करें हम, तो प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है। और इसमें जो नेक्स्ट स्थान मिला है, अंतिम स्थान लास्ट, तो अफगानिस्तान को अंतिम स्थान इसमें मिला है। भारत का स्थान 141वां है, क्लियर है। और इसकी थीम है एक जटिल विश्व में शांति का मापन, वैश्विक शांति सूचकांक की थीम है। जारी करता है ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड इसमें है। नेक्स्ट आप कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी सूचकांक थे ऑलरेडी हम कवर कर चुके, इनसे रिलेटेड IMP टेस्ट हम लगा लेते हैं। देखिए कितने जो आंसर है उनके जवाब आप लोग दे पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, जिसको मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 भी बोला जाता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। देखिए टॉप 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए आप सभी के लिए।
आप सभी को इसके जो सही जवाब है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, देखते हैं आपको याद भी रहे या नहीं। तो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 जिसको ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बोला जाता है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, इसका भी आप सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बोला जाता है, भारत का इसमें कौन सा स्थान है, इसका भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा सही जवाब क्या रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स 2020 जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स हम बोलते हैं, और इसमें भारत का स्थान आपसे पूछा है, इसका भी आप कमेंट करके बताइएगा सही जवाब। और आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है वैश्विक रियल पारदर्शिता सूचकांक 2020 जिसको ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स बोलते हैं हम, और इसमें भारत का स्थान आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको, और इन 5 के राइट आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, जो भी आपको सही जवाब लगे। गाइस यहाँ पे इंडेक्स से रिलेटेड यानी सूचकांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, पूरे आपके लिए कवर कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अब आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया तो ये टॉपिक तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अन्य कोई टॉपिक चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं उस पर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।